नंबर है, कोई पोल्ट्री का पैदावार है, ये तो हैं ही जनरल जिलानी की कोख में पलने वाले आमरीत के शाहकार। इनको क्या लगे आइन से और कानून से? तो इसलिए बराए मेहरबानी ये आइन में तरमीम करना बंद करें। इससे बेहतर है आइन की किताब को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंके और घर बैठ के आप लोग फैसला कर लिया करें। जो आप लोग फैसला करेंगे वही कानून होगा। कानून की और जो कानून का झूठा रखवाला भी है, जिसने कानून का झूठा यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, हम उसका भी एहतराम करते हैं। याद रखें, इमरान खान ने हमें यही सिखाया, कौम को ये शऊर दिया कि ये लोग हमारे असली खुदा को गाली देते हैं, हम इनके झूठे खुदा को भी गाली। इन्होंने जो सोचा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सरप्राइज करेंगे। आप ये ना सोचें कि जी हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि हम अडियाला के सामने आके बैठ जाते हैं। हमें आइन कानून जितने भी इजाज़त देता है, जो भी आइनी कानूनी रास्ते हैं, पहले हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, कौमी असम्बली में करारदाद जमा की, सूबाई असम्बली ने करारदाद जमा की। उसके बाद फिर जब हम आइन और कानून के दायरे में रह के पुरअमन प्रोटेस्ट या मार्च करेंगे, फिर आपको तकलीफ दो। इन सारे लोगों से ये गुजारिश है कि जमहूरी इदारों को आप अपना काम करने दें, अदलिया को आप अपना काम करने दें, अदलिया अपना काम करे तो इंशाल्लाह इस मुल्क की बाग दौड़ सही लोगों के हाथ में होगी और ये मुल्क सही सिमत इंशाल्लाह चलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सोहेल अफरीदी से उनको तकलीफ है, और तकलीफ नहीं, शदीद तकलीफ है। इमरान खान के इंतखाब से इनको शदीद तकलीफ है। पूरी कौम, पूरी पार्टी जो है वो मुत्तहद है, इमरान खान के पीछे हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह कौम फैसला करेगी और कौम बेहतरीन फैसला करने वाली है। बिल्कुल वो इस्लामाबाद की तरफ इस दफ़ा जब कॉल होगी तो इंशाल्लाह वो फैसला कुन कॉल होगी, तहरीक होगी इंशाल्लाह, और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है। इंशाल्लाह हम इस दफ़ा जब भी इस्लामाबाद आएंगे तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की तारीख मौजूद है। हम मफाहमत भी करेंगे, अगर नहीं होता मज़ाहमत भी करेंगे। कानूनी हुकूमत ने हमें मजबूर किया तो फिर हम सड़कों पे बैठेंगे, हम अदलिया के सामने बैठेंगे, हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे, और फिर हमारी डिमांड होगा इमरान खान की रिहाई और ये जुल्म और जबर का खात्मा। लिहाजा आज हम एहतिजाज व अलम ऐलान कहते हैं। इस एहतिजाज से हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये जुल्म, पस्तायत और ये अदलिया, ये सब कुछ जो हो रहा है ये गैर आईनी है, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान 26वीं तरमीम को रो रहे हैं, या तो 27वीं तरमीम की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, आले शरीफ को और आले जरदारी को, नाम नेहाद भुट्टुओं को, आप खुदा का वास्ता है आइन की किताब उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें और बैठ के घर में मुशावरत कर लिया करें। जो आप लोग कहेंगे, आप हाक में वक्त है, जाल में वक्त है, आप लोग आपस में मुशावरत करके जो बात कहा करके वो इस मुल्क का कानून बना दें और आइन बना दें। कोई मिस्टर 10% है, कोई केवन फील्ड का स्मगलर है, कोई 2 नंबर है, कोई पोल्ट्री का पैदावार है, ये तो हैं ही जनरल जिलानी की कोख में पलने वाले आमरीत के शाहकार। इनको क्या लगे आइन से और कानून से? तो इसलिए बराए मेहरबानी ये आइन में तरमीम करना बंद करें। इससे बेहतर है आइन की किताब को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंके और घर बैठ के आप लोग फैसला कर लिया करें। जो आप लोग फैसला करेंगे वही कानून और आइन होगा। शुक्रिया। सर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन यहाँ पे। सर, खान साहब से 4.5 करोड़ सूबे की आबादी का वज़ीर आला नहीं मिल सकता, क्या वजह है? वो कहते हैं कानून अंधा होता है। आजकल हमें नज़र आ रहा है कि इंसाफ भी अंधा है, क्योंकि फैसले तो हो जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, और जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो आपने उस पर तौहीन अदालत का कानून लगाना है, मगर ना वो कानून, ना आइन, ना कोई दस्तूर यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ माइट इज़ राइट, जिसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कानून चल रहा है। अपने रब्बुल आलमीन से अलावा किसी चीज़ की तलकीन नहीं है। खुद पे भरोसा है, खान पे भरोसा है, और इस पाकिस्तान के क़याम पे भरोसा है, जो पाकिस्तान 27वीं रमज़ान की शब को बना था अल्लाह के नाम पे। ये वाहिद मुल्क है दुनिया में, चाहे सऊदी देख ले, चाहे UAE देख ले, चाहे कतर देख ले, जितने मुसलमान मुल्क हैं वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। ये मुल्क मुसलमानों ने अपने इबादत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बनाया था। ये जो पीछे मेरे MPAs MNAs देख रहे हैं आप, हर किसी के पीछे, MPA के पीछे 5-5, 6-6 लाख लोग हैं, MNA के पीछे 10-10 लाख लोग खड़े हैं। यहाँ पे इस वक्त कम से कम 2 करोड़ बंदा बैठा हुआ है। ये मत समझे MNA MPA को हल्का मत लें। अल्हम्दुलिल्लाह कि यूट्यूबर्स को क्यों चिड़े MNAs MPA से, क्यों गंदा करते हैं, क्यों बात नहीं करते मरियम बिलावल पे, लेकिन फिर क्या है कि MNA MPA को गंदा करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेके रहेंगे आज़ादी बेटा, ये पाकिस्तान किसी को नहीं देना हमने। मैडम, आपने एक MNA एक MPA की हमें हैसियत बताई कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनका एहतराम किया जाए। मैडम, 4.5 करोड़ आबादी के सूबे का वज़ीर आला अडियाला जेल जाता है, एक SHO उनको पकड़ के वापस भेजता है। क्या एक SHO एक सूबे के वज़ीर आला से ज़्यादा पावरफुल है? बच्चे, बदमाशी में और कानून में फ़र्क यही है।
बदमाश SHO सिर्फ पंजाब में नहीं है, KP में भी ठीक ठाक है। एक SHO ने भी रिसेंटली एक बच्चे को मारा 4 सदे में, ठीक है। ये तो कोशिश है शहबाज शरीफ की, जरदारी की, कि KP पुलिस पंजाब पुलिस की तरह बन जाए। अल्लाह वो दिन कभी ना लाए। ये खुली बदमाशी है, इसको इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन आपका क्या ख्याल है, अगर कल को सुहेल अफरीदी या जुनैद अकबर हाथ उठाए उस SHO पे, क्या कर लेंगे उनके? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कानून की, और जो कानून का झूठा रखवाला भी है, जिसने कानून का झूठा यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, हम उसका भी एहतराम करते हैं। याद रखें, इमरान खान ने हमें यही सिखाया, कौम को ये शऊर दिया कि ये लोग हमारे असली खुदा को गाली देते हैं, हम इनके झूठे खुदा को भी गाली नहीं देते। हम अपने रब्बुल आलमीन की, देखिए हम कौम है अल्लाह की, लीडर हमारा इमरान खान है, सजदा हमारा अल्लाह को है। तो ये फर्क है एक उस पार्टी में जो खड़ी है वतन के साथ, कानून के साथ, आइन के साथ। हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, कानून की, वरना बदमाशी करना कौन सा मुश्किल काम है। हमारे पास बंदूकें नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास जोरे बाजू नहीं है, लेकिन खान ने बोला कि नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि पाकिस्तान को नुकसान हो। और ये जरदारी क्या बोलता था, ईंट से ईंट बजा दूंगा पाकिस्तान की। फ़र्क ये है हम सब में। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है। क्या लगता है मौलाना फजल रहमान साहब 27वीं तरमीम में कोई रुकावट बन सकते हैं, जो गैर आइनी तरमीम है, काला कानून जो पास होने जा रहा है? मैं हूँ एक सिनिक, मुझे नहीं पता उर्दू को सिनिक क्या बोलते हैं। मैं किसी से कोई तवक्को नहीं रखती, ना मौलाना साहब से ना किसी और से। हाँ, जो खान साहब के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकज़ई, उनमें मेरा बहुत ईमान है, क्योंकि खान ने उनको मुंतखब किया है। इस तरह हमारे साहिबजादा हामिद रज़ा, अभी तो उनको सज़ा हो चुकी है, और भी हमारे बड़े बड़े भाई हैं, बहनें हैं, बहुत लोग ऐसे जिन पर मुझे ईमान है, जो वो काम करेंगे जिनको खान ने उनको सौंपा है। इंशाअल्लाह रिजल्ट भी वहीं से आएगा। अगर मौलाना साहब चाहते हैं कि उनकी पार्टी पाकिस्तान में दोबारा बहाल हो, KP में दोबारा बहाल हो, तो बेहतर ये है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ चले, ना कि वो डी मर्जर की बात करे और फाटा पाटा वापस दे दो ताकि वहाँ JUIF सेटल हो जाए। मुझे नहीं लगता। 27वीं तरमीम के बारे में आप क्या कहेंगे? जो सुना है कि जी पर खर्चे इतने हो गए बिलावल और मरियम के कि वफाक को और लूट नहीं सकते, तो अब सूबों को लूटने का प्रोग्राम आ गया। जरदारी की जेब में वैसी भी सिंध तो तबाह है माशाल्लाह, लेकिन थैंक्स टू जरदारी फैमिली। लेकिन जितना मुझे पता है, ये लोग अब पहले इस तरह अदालतों पर डाका डाला, वफाक पे डालना चाह रहे हैं। कागज़ मैंने खुद देखा नहीं आंखों से, तो वक्त से पहले कोई फालतू बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें लीक खुद की हैं पीपल्स पार्टी ने, वो तो कह रहा था हसन इकबाल, इनका मिनिस्टर कहता मुझे तो पता नहीं कि तरमीम आ रही है और तरमीम आ गई। सो आई थिंक ये खुद भी ज़रा कन्फ्यूज़ड हैं। बट द बॉटम लाइन इज़ कि पाकिस्तान को उन्होंने हर हाल में ख़त्म करना है। मईशत तबाह, फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है, गुजरावाला में बंद हो रही है, सियालकोट में बंद हो रही है। ये लोगों के गले घोंटने चाह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान में कोई खा पी सकता था, उनको वो अंग्रेज़ों वाले सिस्टम में ले आए कि जूता पॉलिश करोगे तो पैसा मिलेगा, मेहनत नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, इज्जत वाला काम नहीं करना। सुहेल अफरीदी की मुलाकात के हवाले से आज फिर उनका नाम लिस्ट में शामिल है, मुलाकात नहीं कराई जा रही, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी ज़रूरी है वो अहम मैं आपको एक ज़ाती राय बता देती हूँ बेटा इस मामले में। देखें, याद रखें, चोरों की जो होती है ना, हम कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, चोरों का भी एक ही खाता होता है। पीपल्स पार्टी एक जर्नलिस्ट की मार है, आपने शहादतें देखी अजीज़ मेमन की और कितने लोगों की। इसी तरह नून लीग जो एक पटवारी के मार है। इसी तरह इनको क्या है KP में, अब आपको पता है जो शॉट मारा ना सोहेल ने कि सारी पोस्टिंग ट्रांसफर्स बंद है। अब जब लोगों की ज़मीनों के खाते रुकेंगे, PTI सिर्फ KP में सिर्फ PTI तो नहीं है, और भी बड़ी पार्टियाँ उनके भी वर्कर हैं, जब उनके अब काम रुकेंगे, जब उनकी बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, जब उनके छोटे मोटे डैम जो हैं, जब उनके खर्चे कंस्ट्रक्शन वाले खासकर जो एक तबका है, जब उनके काम रुकेंगे ना, तुम देख लेना सुहेल की मुलाकात खान से करा देंगे। बात सारे पैसे की है, इनको प्रिंसिपल से या सियासत से या दीन से या वतन से या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, बात सारे पैसे की है। आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद और उस वक्त जब हम 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे थे तहरीक इंसाफ, बुनियादी वजह यही थी कि ये अदलिया को मफलूज कर देंगे, अदलिया आज़ादाना फैसले नहीं कर सकेगी, और वही हुआ। जो हमारे खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। आज भी अगर हम बिल्डिंग के सामने खड़े हैं उनकी याद दहानी के लिए कि इमरान खान साहब जो कि साबिका प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे पार्टी के सरबराह हैं, उनके केस बशरा बीबी जो साबिका खातून अव्वल है, उनका केस वो लग नहीं रहा। और ये तकरीबन पिछले 6-7 महीनों से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं और याद दहानियाँ भी करा रहे हैं कि जी आपने जो भी फैसला करना है, जो भी आपने फैसला देना है दे दे, लेकिन कम से कम उनका केस तो सुने। आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गैरतमंद जजेस वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के पास गए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने तशवीश जो था उनके सामने रखा। लेकिन इस वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के
15वें नंबर जज थे, उनको इधर आके सीनियर जजेस के ऊपर बैठा के उसको चीफ जस्टिस बना दिया है। तो यही 26वीं आईनी तरमीम के वो समारात हैं जो कौम को नज़र आ रही हैं, कौम को पता चल रही हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन तमाम चीज़ों को नोट कर रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हम दोबारा जब हमारी मेजॉरिटी आएगी कौमी असम्बली में, एक दफ़ा तो इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए हमारी मेजॉरिटी को जो है वो माइनॉरिटी में तब्दील किया, लेकिन जब हमें मेजॉरिटी इंशाल्लाह मिलेगी हम इन तमाम तरामीम को वापस उड़ाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं हो, 28वीं हो, हम इसको रिवर्स करेंगे। और सर 4.5 करोड़ आबादी का सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उसके अलावा सर KPK के अंदर जो सियासी बहरान पैदा हुआ था अभी थोड़ा थम चुका है सुहेल अफरीदी के आने के बाद, लेकिन सर सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही वज़ीर आला को इमरान खान साहब से, क्या वजह है सर, क्या रुकावटें हैं उसमें? असल में ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि इस मुल्क में ना जमहूरियत है, ना इस मुल्क में वोट की हैसियत है, ना इस मुल्क में वोट जो है वो असल ताकत है, जो खुद को ज़मीन पे ताकतवर समझते हैं। ये असल में पैगाम यही देना चाहते हैं कि जी इस मुल्क के ऊपर हम काबिज हैं, और इस मुल्क में जो हमारी जदोजहद इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी की है, जो सिविल सुप्रीमेसी की है, बुनियादी तौर पे हमारी जदोजहद ही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। आप देखें कि सुहेल अफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और इस वक्त वाहिद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास आवाम की वोट की ताकत से बनी हुई असम्बली के MPs ने उनको इलेक्ट किया है। बाकी पंजाब असम्बली में मरियम नवाज फॉर्म 47, वज़ीर आज़म आपका फॉर्म 47, बलोचिस्तान में आपको पता है कि पहले से ये हालात चल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात ना कराना ये समझ से बालातर है। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह जो ये इनके जो इन्होंने जो सोचा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सरप्राइज करेंगे। आप ये ना सोचें कि जी हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि हम अडियाला के सामने आके बैठ जाते हैं। हमें आईन कानून जितने भी इजाज़त देता है, जो भी आईनी कानूनी रास्ते हैं, पहले हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, कौमी असम्बली में करारदाद जमा की, सूबाई असम्बली ने करारदाद जमा की, उसके बाद फिर जब हम आईन और कानून के दायरे में रह के और अमन प्रोटेस्ट या मार्च करेंगे, फिर आपको तकलीफ ज़रूर होगी। सर आपने जिधर कहा कि सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है, कौमी असम्बली में कल जमा हो चुकी है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। सर दो चीज़ें ये हो गई, एक तरफ हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऑर्डर आपके पास होते हैं, लेकिन सर दूसरी तरफ एक SHO आप सब पे भारी पड़ जाता है। क्या वो SHO इतना पावरफुल है? SHO नहीं है। SHO के बैक के ऊपर जो अनसीन इदारे हैं, जो अभी तो पहले तो ना मालूम थे, अब तो पूरी कौम को मालूम है कि वो है कौन, हर किसी को पता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। वो असल ताकतें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को मुलाकात से रोकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब आप देख रहे हैं कि तवातुर से कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी अडियाला जेल के सामने वो बार बार ये दहानी करा रहे हैं। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हो सके और उनको यह दहानी कराएं कि हमारे लीडर इमरान खान साहब का केस है, काइंडली आप उसको सुने और उसका फैसला दें, जो भी फैसला देना है। हमें पता है कि हमें आपसे कोई मेरिट के ऊपर फैसला नहीं दे सकते, लेकिन जो भी है फैसला दे दें। अफसोस का इज़हार करता हूँ अपनी अदलिया पे, अपनी इस अदलिया के निज़ाम पे, और सबसे बढ़कर ये कि आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा है कि इस चीज़ को कंट्रोल कौन कर रहे हैं। तो मेरी उन इदारों से भी ये गुजारिश है कि कब तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे, कब तक आप इन चीज़ों को रोक सकेंगे। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रहेगा कि सुहेल अफरीदी साहब की याद भी होगी और हमारे खान भी इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे, क्योंकि इस मुल्क में अगर वाकई जमहूरियत को हमने लाना है, जमहूरी इदारों को अपना काम करके देना है, उल्टा इस मुल्क में बदनाम जमहूरी लोग हैं और पीछे जो भी कार्रवाई करे उस चीज़ का आपको बखूबी अंदाज़ा है इन सारी बातों का। तो मेरी इन आपकी वसातत से, पीछे जो हमारे इलेक्टेड लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी वसातत से, इन सारे लोगों से ये गुजारिश है कि जमहूरी इदारों को आप अपना काम करने दें, अदलिया को आप अपना काम करने दें, अदलिया अपना काम करे, तो इंशाल्लाह इस मुल्क की बागडोर सही लोगों के हाथ में होगी और ये मुल्क सही सिमत इंशाल्लाह चल पड़ेगा। सर आपका ताल्लुक जिस इलाके से है वहाँ पे अमन व अमान की हालात जो हैं वो सबके सामने है। सर ऑपरेशन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, आप लोगों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, विदन इमरान खान साहब का ये स्टैंड है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पे जो जंग है वो मुसल्लत होने नहीं देंगे। सर उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस हवाले से डेफस से हमारी ये कोशिश है। मैं आज भी आपके चैनल की वसात से बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 साल से हमारी बनू की सड़कें बंद इन लोगों ने बंद कराई है। जिस इलाकों का ख़तरा वहाँ पे मौजूद है उस इलाकों में के सिवा
باقی پورا بنو ان لوگوں نے بلاک کیا ہوا ہے. پورے ساؤتھ کی اگر میں بات کروں تو پورا ساؤتھ اس دہشت گردی کی لہر سے لپیٹ میں ہے اور لہر سے گزر رہا ہے. خان صاحب نے جو ڈائریکشن دی تھی اس پہ علی امین صاحب نے بھی اپنی ان لوگوں کے خلاف تک ہم آپریشن کسی بھی صورت نہیں کرنے دیں گے. ہم عوام بھی اس چیز کے حق میں نہیں کہ ہم اپنے علاقے میں یہ آپریشن کی اجازت دیں, کسی بھی صورت نہیں دیں گے. اس کے ساتھ موجودہ چیف منسٹر صاحب, پوری کابینہ اور پوری ہمارے اراکین اسمبلی بھی اس بات پہ متفق ہے, چاہے اپوزیشن سے ہے چاہے ہماری پارٹی سے لوگ ہیں, کہ ہم کسی بھی صورت آپریشن کو نہ مانیں گے نہ آپریشن کرنے دیں گے. کیونکہ ان آپریشن کا حل یہی نہیں ہے جو خان صاحب بار بار کہہ رہے کہ آپریشن کا حل نہیں ہے. مذاکرات پہ بات چیت پہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے, ان مسئلے مسائل کو ختم کیا جائے. اگر افغانستان میں بات چیت ہو سکتی ہے, افغانستان میں مسئلے مسائل حل ہو سکتے, تو پاکستان میں یہاں پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہی گزارش میری ہے ان لوگوں سے کہ یہ مصنوعی دہشت گردی جو بنائی گئی اس کو ختم کیا جائے. کہ لوگ عدالتوں کے اندر آتے ہیں, عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں, اور لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ انصاف لینے نہیں, ہم یہاں پہ تحریر فکس کرانے آئے. وہ انصاف تو بات کی بات ہے کہ وہ انصاف دیں گے یا نہیں دیں گے, کتنا دے رہے ہیں اور کتنا جو ہے کیسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارے ایم پی ایز, الیکٹڈ ایم پی ایز, فارم 45 کے ایم پی ایز, پنجاب سے, کے پی سے, نیشنل اسمبلی کے ممبر, منسٹر, چیف منسٹر خود آیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے قائد کی ڈیٹ فکس ہو. تو شرم پتہ نہیں کیا کہاں چلی گئی ہے, ان سے کوئی شرم نہیں ہے کسی میں. ہونا تو یہ چاہیے, اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کس طرف جو ہے یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے جو ہے بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے, نہ کوئی آئین, نہ کوئی قانون, نہ کوئی عدالتی انصاف. تو ہم تو یہاں پہ آئے اور ہمارا یہی ہے کہ ہم پاکستانی قوم کو اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, اور بار بار آئیں گے کہ یہ جو ہے یہ انصاف ہے کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے کیسوں کی تاریخیں نہیں لگ رہی. سر آپ نے جیسا کہا کہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ آئے ہیں. سر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی منتخب ہونے کے بعد چوتھی مرتبہ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. ہائی کورٹ آئے ہیں, سپریم کورٹ خط لکھا ہے. سر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی, 4.5 کروڑ آبادی کے صوبے کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا لائی عمل ہوگا آگے؟ دیکھیے, پہلی دفعہ جب آیا تھا پراپر انہوں نے خط لکھا سی ایم صاحب نے, پھر پرائم منسٹر نے اپنا جو ان کی وہ تھا وہ بتایا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پوچھ کے ابھی تک نہیں بتایا کہ آیا انہوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ ملنے دو یا نہ دو. تمام فورمز, صوبائی اسمبلی, ہائی کورٹ اسلام آباد, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو, کل جو ہے نیشنل اسمبلی بھی گیا, ہائی کورٹ کے سامنے آتا ہے, اڈیالہ کے سامنے جاتا ہے چیف منسٹر, لیکن وہ ملنے نہیں دے رہے. خائف ہو چکے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں عمران خان سے, عمران خان کے انتخاب سے. ان کو یہی کہتا ہوں کہ کب تک آپ اس کو دبائے رکھیں گے, کب تک جو ہے آپ ملنے نہیں دیں گے. اور دنیا آپ کی اصلیت جان چکی ہے, آپ کے کوکلے پن کی اصلیت جان چکی ہے. دنیا کو پتہ ہے, پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ آپ خوف کے اندر مبتلا ہے. اور جیسے سہیل صاحب نے کہا کہ ہم آئینی حدود اور قیود کے اندر رہ کے اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے, تو یہ آنا جانا یہ بھی اسی جدوجہد کا حصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بار بار آئیں گے اور بار بار ان کو شرمندہ کریں گے قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے. سر ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے سہیل افریدی کے حوالے سے, کہ مطلب ڈرگس کے حوالے سے, خیبر کے حوالے سے, وہاں پہ منشیات آتی ہے یہ وہ. تو سر اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھو, ان کو شرم آنی چاہیے. پہلے نے ان کو دہشت گرد بنایا, یہاں پہ 2 مسخرے بیٹھ کے, پھر پشاور میں آ کے پھر کہا دہشت گرد ہے, پھر اس کے بعد جو ہے کہا منشیات فروش ہے, پھر بات آتی گئی, پھر اس کے گرل فرینڈ تک بات چلی گئی. اب دوبارہ سے جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کا مطلب سمجھے نا, اس کا سیدھا مطلب ہے کہ سہیل افریدی سے ان کو تکلیف ہے, اور تکلیف نہیں شدید تکلیف ہے. عمران خان کے انتخاب سے ان کو شدید تکلیف ہے. پوری قوم, پوری پارٹی جو ہے وہ متحد ہے, عمران خان کے پیچھے ہیں. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے ایک نوجوان کو لا کے وزیر اعلیٰ کے سیٹ کے اوپر بٹھایا جس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, آئینی طور پہ اس کو گرا نہیں سکتے. انہوں نے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی, رستہ روک نہیں پائے. وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں عمران خان کے بغیر نہ میری پالیسی ہے نہ میں کوئی اقدام کروں گا. عمران خان جو کہے گا وہی میری پالیسی, وہی میری ڈائریکشن. تو وہ تکلیف تو ہوگی, خارش بھی ہوگی. تو وہ خارش جو ہے کھجانے کے لیے جو ہے کبھی منشیات تو کبھی
گرل فرینڈ تھے، کبھی کچھ تھے کبھی کچھ. میرے خیال میں اس حد تک جانا چاہیے کہ جس حد تک پھر بندہ جو ہے نا پھر افورڈ بھی کر سکے. تو ان الزامات ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا اپنے اوپر سوچے اور آئین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. تھینک یو سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں امید تو ہمیں ان سے نہیں ہے لیکن اللہ سے امید ہے. ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ خان صاحب کی تاریخ بھی نہیں لگا رہے ہیں اور بڑا ظلم کر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحب کو ملوانے نہیں دے رہے ہیں، باقی معاملات ہیں، خان صاحب کے ٹرائل ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. ایک سیاسی وکٹمائزیشن ہے، ان کی ایف آئی آر ہے، فیک ایف آئی آر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ شہادتیں ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سے ہماری امید ہے کہ ایک انسان کا پلان ہوتا ہے، اللہ کا پلان ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں. آئین کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے. سر آپ نے آئین کی بات کی. آئین 26ویں ترمیم کے بعد ایک لاش پڑی تھی پاکستان میں آئین کی، تو سر 27ویں ترمیم کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ لاش بھی نکل جائے گی پاکستان سے، تو 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے جوڈیشری کو جو ہے ایک ذیلی ادارہ بنایا ہوا ہے. اسی لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کا کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے. ان کے سروں کے اوپر کون سا چیف جسٹس لا کے انہوں نے بٹھا دیا، آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ. تو ہمیں تو ان سے امید نہیں ہے. بہرحال اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں قوم کے سامنے یہ ساری چیزیں، انشاءاللہ قوم فیصلہ کرے گی اور قوم بہترین فیصلہ کرنے والی ہے. سر 4.5 کروڑ آبادی کا منتخب نمائندہ وزیر اعلیٰ چوتھی مرتبہ آج پھر اڈیالہ جیل جا رہا ہے. سر اس کی ملاقات نہیں کرائی جاتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر، اس کے علاوہ خط لکھ چکے ہیں وفاق صوبے پنجاب حکومت کو، سر پھر بھی نہیں ہو رہی. سر ایک آرڈر 3 ججز کے، ایک ایس ایچ او باری پڑ جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہی حال ہے جی، یہی ہمارا رونا ہے اور ہم اپنا ہر دروازہ کٹکھٹائیں گے اور بار بار کٹکھٹائیں گے. انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ ہم ایفرٹس کر رہے ہیں. اور جب ہمیں خان صاحب کال دیں گے تو ہمیں تو بڑی شدت سے انتظار ہے. انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی، ہمیں امید ہے. جب کال دیں گے سر کس نوعیت کی کال ہوگی؟ کیا اسلام آباد آئیں گے یا پھر کے پی کے میں احتجاج ہوگا یا اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج ہوگا، یا پھر وہ نومبر میں جو ڈی چوک عوام کا سونامی آیا تھا، جو ظلم ہوا تھا، کیا وہ پھر ہونے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے فواد چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آئیں گے اور پھینٹی لگے گی. بالکل پینٹی مینٹی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ، اور اس دفعہ تیاری کر کے آئیں گے. اور خان صاحب کو کال کرنے دیں، انشاءاللہ وہ جب کال دیں گے پھر لگ پتہ جائے گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے سیٹس ہیں اس پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نہ اپنی کرسی کے ساتھ وفاق کر رہے ہیں، نہ اپنے عہدے کے ساتھ وفاق کر رہے ہیں، نہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وفاق کر رہے ہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز، عمران خان کے ٹائیگرز ہیں. ہم ادھر بیٹھیں گے، اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک خان صاحب کے لیے تاریخ مقرر نہیں کریں گے پیشی کے لیے. ہم انصاف لیں گے ان سے، چاہے وہ زور پہ ہو یا طریقے کے مطابق. سر صوبائی اسمبلی میں آپ نے قرارداد پیش کی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، عمران خان اور اس کی اہلیہ کے ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. سر ایک اسمبلی کے قرارداد پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تو سر پھر کہاں سے آپ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ بالکل پاکستان میں اس وقت زور اور جبر کا قانون ہے، کہیں پہ نہ انصاف ہے، نہ انسانی حقوق کے تحفظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مگر بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں. کے پی خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کی وہ نمائندہ اسمبلی ہے، وہ ایسے جب ایک قرارداد پاس ہوئی اس پہ عمل نہیں ہوتا تو آپ خود کر یہ پوری دنیا یہ دیکھیں کہ کدھر پاکستان. سر جب انصاف نہیں ملے گا آپ لوگوں کو تو کیا آپ لوگ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ یا دھرنا یا کوئی احتجاج کی کال دے سکتی ہے؟ بالکل، وہ اسلام آباد کی طرف اس دفعہ جب کال ہوگی تو انشاءاللہ وہ فیصلہ کن کال ہوگی، تحریک ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم اس دفعہ جب بھی اسلام آباد آئیں گے تو انشاءاللہ وہ پاکستان کی تاریخ بدلے گی اور ایک فیصلہ کن تحریک احتجاج ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر. ہے اس بلڈنگ میں اندر بیٹھے جو اس کا اپنا ایک وقار ہے، اپنی ایک عزت ہے.
हाई कोर्ट की, सारे कोर्ट्स की। अब अफसोस की बात यह है कि 3 जजेस ने एक फ़ैसला दिया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हक़ में कि जाएं और इमरान खान से मिलें, लेकिन एक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का 3 बेंच के जज के फ़ैसला हवा में उड़ा दिया। तो जजेस साहिबान को सोचना है कि उनकी जजमेंट की क्या हैसियत है। मतलब हम तो इंसाफ के लेने के लिए इधर आए हुए हैं, सारे इधर बैठे हुए हैं, अंदर भी हमारे लोग हैं, बाहर भी हमारे सेनेटर्स, MPAs, MNAs, हमारा चीफ मिनिस्टर, पार्टी सारे मौजूद हैं। तो इस बिल्डिंग में अंदर बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए, हाई कोर्ट में जजेस को, कि उनके फैसले की क्या हैसियत है और वो अपनी बात किस तरह मनवाते हैं। हमारे पास तो जो लीगल ऑप्शंस हैं वो सारे हम अपना रहे हैं, और अभी जो 27वीं तरमीम आ रही है उसमें जो बचा कुछ अदालत का जो थोड़ा बहुत वकार है भी, वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। इनसे सरकारी अफसर बना रहे हैं, एक को उठा के एक जगह फेंकेंगे, अपने फैसलों के लिए दूसरे को अपनी मर्ज़ी का जज लगवाएंगे, रातों रात ट्रांसफ़र्स होंगी, दिन को ट्रांसफ़र होंगे। अजीब सा एक बेड़ा गर्क कर रहे हैं निज़ाम का, अदालती निज़ाम का, मुल्क का, आइन का, कानून का, और रूल ऑफ लॉ नहीं है और तबाही की तरफ जा रहे हैं। सर खान साहब और उनकी अहलिया के केसेस नहीं फिक्स हो रहे सर। अफसोस है ना, देखिए खान साहब, बुशरा बीबी, उन पे और जितने भी हमारे लोग जेलों में हैं वो सारे जाली केसेस हैं। उनको अगर आप फ्री ट्रायल करवाएं तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में सारे बाहर होंगे। खान साहब भी बाहर होंगे, बुशरा बीबी भी बाहर होंगी। और जुल्म की इंतहा देखें ना, आपने एक लीडर को बंद किया, उसकी बीवी को बंद किया, उसका बीवी के सारे चक्कर से क्या ताल्लुक है? या जो हमारे बेगुनाह और लीडर्स हैं, या इमरान खान है, तो मतलब इंतहाए जुल्म की। तो ये इतना जुल्म पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। सर सुहेल अफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर हैं। उसके अलावा कल कौमी असम्बली में करारदाद जमा हो चुके हैं, सूबाई असम्बली ने करारदाद पास कर चुके हैं इसमें। तो सर फिर एक SHO पूरे निज़ाम, पूरे सिस्टम पे भारी पड़ जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अफसोस की बात है ना, देखिए ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि अदालती फ़ैसला अगर वो एक सुपरिटेंडेंट हवा में उड़ाएगा तो जजेस साहिबान को सोचना चाहिए। हम तो क्या सोचेंगे, हम तो आ रहे हैं और इंसाफ के लिए खड़े। अगर वो अपना फ़ैसला एक सुपरिटेंडेंट पे नहीं लागू करवा सकते तो फिर इंतहाई अफसोस की बात है ना, मायूसी है, उनके लिए, अपने लिए भी मायूसी है। सर आप आइन और कानून के हर दरवाजे पे गए, आपने पुरअमन रह के एहतजाज भी किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। सर क्या कहेंगे, आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है आगे? 2 ही ऑप्शन नज़र आते हैं, एक मफाहमत है, एक मज़ाहमत। सर अगर आप मज़ाहमत करते हैं तो फिर 1 साल पूरा होने वाला है 24 नवंबर को, और अभी तक 24 नवंबर को कत्लेआम की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। सर तो फिर आगे लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? देखिए हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम मफाहमत भी करेंगे, अगर नहीं होता मज़ाहमत भी करेंगे, कानूनी रास्ते भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन इनिशियली स्टार्ट में हम सारे कानूनी रास्ते अपना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम बातचीत भी करें। खान साहब ने तो कह दिया है कि महमूदा चकज़ई साहब और अलामा साहब के पास अथॉरिटी है, वो जाने, अगर वो बातचीत उनको लगती है कर सकते हैं तो वो करें, लेकिन अल्लाह करे इनमें एहसास। सर आप अदरवाइज देखें ये जो नुकसान है सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे बाद इनकी बारी आनी है। लेकिन ये इतने कम अकल वाले हैं कि इन्होंने जितनी ठोकरें खाई, हमने तो एक ही दफ़ा ठोकर खाई है ना, इन्होंने कोई 3-4 दफ़ा ठोकर खाई है। लेकिन 4 दफ़ा एक ही जगह से ठोकर खाने के बाद भी ये उतने ही कमज़र्फ या उतने ही कम अकल निकले, तो ये इनकी कमअक्ली, इनकी बेवकूफ़ी है और यही सबसे बड़ी कीमत अदा करेंगे। हम अपने हिस्से का जो हम अदा कर रहे हैं हम कर चुके हैं, वो कितना टाइम बाद की रहता होगा, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो ये अफसोस करेंगे। और इनको सोचना चाहिए कि निज़ाम को ना बर्बाद करें, मुल्क को ना बर्बाद करें, इंसाफ के निज़ाम को चलने दें, इस मुल्क को आइन और कानून के तरीके से चलने दें, ना कि चंद लोगों की ख्वाहिशात में। थैंक यू सर। इकबाल अफरीदी साहब, यहाँ पे आज तमाम पार्लियामेंटेरियन आए हैं, पंजाब असम्बली, KPK असम्बली, विदन CM खैबर पख्तूनख्वा भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर 26वीं आइनी तरमीम के बाद आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, आपकी सुनवाई होगी इस बिल्डिंग में? देखिए मुल्क जो अभी चल रहा है जी, वो डंडे के ज़ोर पे चल रहा है, और हम जो समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत किस बात की है, वो ये है कि ये इदारे अपने मैंडेट में रहे और अदलिया अपने मैंडेट को छोड़े कि वो मेरिट पे फैसले करने।
शुरू करे और साथ जो इंतज़ामिया को ये डायरेक्शन देते हैं लोगों को पकड़ने, उन पे FIR करने, और जिस तरह पार्लियामेंट को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, तो सिविल मार्शला है। हमारे इन अदालतों से उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम अभी सड़कों पे निकलने वाले हैं। लिहाजा हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि जो मौजूदा पस्तायत और ज़ुल्म और जबर है, ये कल ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जिस तरह ये हुकूमत को चला रहे हैं। लिहाजा अदलिया को चाहिए कि वो अपनी कुर्सी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे। जजों को चाहिए कि जो उसकी बेतौकीरी और बेइज्जती हो रही है उस पर एक्शन ले। लिहाजा खान की जो मौजूदा जितनी भी केसेस है वो फेक है, वो 2 नंबर है, जुल्म और जबर है। लिहाजा हम एहतिजाज पे बैठे हैं और ये हम लीगल तरीके से जिस तरह हम चल के आ रहे हैं, हमने कभी तक कोई ये कानून व आईन की वायलेशन नहीं की। लेकिन अगर हुकूमत ने हमें मजबूर किया तो फिर हम सड़कों पे बैठेंगे, हम अदलिया के सामने बैठेंगे, हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे और फिर हमारी डिमांड होगा इमरान खान की रिहाई और ये जुल्म और जबर का खात्मा। लिहाजा आज हम एहतिजाज वालम ऐलान कहते हैं। इस एहतिजाज से हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये जुल्म, पस्तायत और ये अदलिया, ये सब कुछ जो हो रहा है ये गैर आईनी है और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बेतौकीरी हो रही है, इसे ये ख़त्म करके इमरान खान को रिहा करें। सर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अब तक मुलाकात नहीं हो रही, चौथी मरतबा वो जा रहे हैं। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है, कौमी असम्बली में करारदाद जमा हो चुकी है, सूबाई असम्बली ने करारदाद पास कर चुके हैं, फिर भी मुलाकात नहीं होती। क्या इन तमाम आइन और कानून के फैसलों और इदारों के अहकामात पे एक SHO भारी पड़ जाता है अडियाला जेल का? देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ अपने वज़ीर आला को कि उन्होंने जिस तरह आइन और कानून की रूह से ये सारा प्रोसेस चलाया है। अदलिया के पास गए हैं, कौमी असम्बली में आ गए, वहाँ पे करारदाद पेश की है, इस तरह वो हर जगह पे गए हैं, वज़ीर आज़म से बात हुई है। लेकिन इन हुकूमत ने जिस तरह उनको रोका गया है, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए कि यहाँ पे न कानून है, न आइन है और न ये लीगल तरीके से किसी भी काम, जो लीगल काम हो उसको ये तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत को नहीं छोड़ा जा रहा है। लिहाजा ये जुल्म है और CM का जो तरीक़ेकार है हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। देखिए, हमें तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते फिर बंद कर दें इन बिल्डिंगों को। इनका क्या फ़ायदा? तनख्वाहें, गाड़ी, पेट्रोल, स्टाफ सब कुछ जा रहा है और अगर इंसाफ नहीं दे सकते, इनका एक ही काम है ना इंसाफ देना, तो अगर ये भी ये नहीं कर सकते तो फिर ये क्या कर रहे हैं? और अगर हम तो अदालतों में भी जाते हैं, हम असम्बली में भी अपनी बात उठाते हैं, इमरान खान साहब की बात उठाते हैं, रोडों पे भी आते हैं, तो कोशिश है अपनी तरफ से कि शायद इनमें से अभी भी कुछ लोग ऐसे हों जो दबाव में नहीं आते और अपने ज़मीर और कानून और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं। थैंक यू सर।